हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डांस कुकिंग हब। आज मैं आपके सामने लाई हूँ रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल कढ़ाई पनीर की रेसिपी। यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमें चाहिए पनीर, अनियन, टमाटो, क्रीम। अब हमें इसमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मैंने 2 प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे हमने 2 टमाटर लिए हैं, एक बड़ा एक छोटा, उसकी हम प्यूरी रेडी कर लेंगे। और ये हमारे ड्राई यहाँ पे खड़े मसाले हैं, जो कि है लाल मिर्च, जीरा और धनिया। इन सबको हम अच्छे से पाउडर बनाएंगे। उससे पहले हमें सारे मसाले को एक कढ़ाई में डालना है, उसको अच्छे से भुनना है। उसको हमें 5 से 6 मिनट तक भुनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, सिर्फ 5 से 6 मिनट भुनना है। उसके बाद यहाँ पर जब रेड चिली ऐड करने के बाद हमें थोड़ा सा नमक डालना है। यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया। इसको अच्छे से भून लेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाएगा, इसको साइड रख देंगे। जब वो ठंडा हो जाएगा तब उसको हम उसका पाउडर बनाएंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है अपनी ग्रेवी के लिए। कढ़ाई मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है। यहाँ पे आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है। ऑयल जैसे भी गर्म हो जाएगा तुरंत हम इसमें जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे। फिर जो हमने अनियंस लिए, 2 अनियन लिए थे, उसको जो चॉप किया था यहाँ पे चॉप अनियन मिला देंगे। उसको हमें बहुत हल्का सा भूनना है, हमें बस लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। प्याज का हल्का सा कच्चापन जाए उतना भूनना है। जैसे प्याज हल्का सा भुन जाएगा उसमें हमें अदरक डालनी है। यहाँ पे आप अदरक को कूट के डाल सकते हैं, घिस के डाल सकते हैं, काट के, आप जिसमें कंफर्टेबल अदरक खाने में वो कर सकते हैं। यहाँ मैंने अदरक को अच्छे से घिस लिया है, फिर ऐड किया है। अब जब दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे फिर यहाँ पे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, जो कि है हल्दी, लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखा कितना अच्छा कलर आ गया है और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अब इसमें 2 से 3 मिनट तक हमें मसाले भूनने हैं। जैसे वो भून जाएगा फिर हम यहाँ पे टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। टमाटर की प्यूरी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे हमें ग्रेवी को तब तक भूनना है जब तक ये ग्रेवी हमारी हल्की सी ड्राई नहीं हो जाती है। और वैसे भी जब भी हम कोई भी ग्रेवी बनाते हैं उसको हम जितना अच्छा भूनते हैं उतनी अच्छी हमारी सब्ज़ी का टेस्ट आता है। अब थोड़ी देर भुनने के बाद इसमें हम यहाँ पे नमक ऐड कर देंगे। यहाँ पे नमक आप अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। खूब अच्छे से मिला लेंगे। तब तक हम लोग सारे अपने जो वेजीज सॉटे करने हैं उसको काट लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च ली है, 1 टमाटर और 1 प्याज। शिमला मिर्च को हमें खड़े काटने हैं, मीन्स कि लंबे लंबे काटने हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस नहीं करने, लंबे लंबे पीसेस करने हैं। यहाँ मैं शिमला मिर्च को बीच से काट के उसके सारे बीज निकाल दूँगी। ये देखिए मैंने ऐसे लंबे लंबे उसको काट लिया है। अब इसी तरह से हमें टमाटर काटना है। टमाटर को बहुत मोटा नहीं, बहुत पतला नहीं, बहुत मीडियम साइज़ के स्लाइसेस करनी है। जब तक मैं टमाटर काट रही हूँ गाइस, सबसे पहले जाइए मेरे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, पूरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और तब कमेंट कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी बनाने में कितना अच्छा टेस्ट आया है। ठीक है। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, फिर पता कैसे चलेगा कि मेरी रेसिपी आपको आई है। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खूब ढेर सारा प्यार कीजिएगा। अब यहाँ पे टमाटर भी कट चुके हैं। चलिए तब तक अपनी हम ग्रेवी देख लेते हैं कहाँ तक पहुँची है, मतलब कितनी पकी है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहले कितना हल्का सा ग्रेवी को गाढ़ापन आ चुका है, कितना अच्छा कलर आया है। सच में बहुत अच्छा कलर आया था। अगर आप चाहें तो ये ग्रेवी को आप स्टोर करके रख भी सकते हैं। जो हमने मसाले भुने थे
अब उसको हमने पीस लिया। अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच कढ़ाई मसाला, जिसको बोलते हैं कढ़ाई मसाला, यहाँ पे ये मैं ऐड करूँगी। आप कोई भी कढ़ाई की सब्ज़ी बना रहे हो तो उसमें ये मसाला आप ऐड कर सकते हैं। और ये मसाला भी आप स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे मैंने स्टोर करके रखा हुआ है। अगर आपको इसकी ग्रेवी रखनी है तो ये मसाला मत डालिएगा, उसके बाद आप स्टोर करके रख सकते हैं किसी और सब्ज़ी के लिए भी। अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप मसाला ऐड कर दीजिए। यहाँ पे मैं प्याज लिया है, इसको मुझे प्याज को लंबे लंबे काटने हैं। और प्याज का जो मैं हिस्सा काट रही हूँ, ये अगर आप जो लोग नहीं काटते प्लीज़ उसको काट ले, ये हार्मफुल होता है अपने हेल्थ के लिए। यहाँ पे हमें प्याज को इस तरह से लंबे लंबे काटने हैं, बहुत पतला नहीं बहुत मोटा नहीं, मीडियम ही देखिए। और बहुत आराम से बहुत सेफली से काटिएगा कि आपका हाथ ना कटे, ठीक है। जब सारे अनियन हम ऐसे काट लेंगे, फिर अब हम इसको थोड़ा सा अलग अलग करेंगे। ये देखिए सारे अनियन के पीसेस अलग अलग कर लिए हैं। अब हम अपने वेजिटेबल को सॉटे करेंगे। उससे पहले अपनी ग्रेवी भी तो चेक करनी है कहाँ तक पहुँची है। देखिए हमारी ग्रेवी अभी पक रही है, उसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा, मगर हाँ ग्रेवी को चलाते रहना है बीच बीच में। तब तक के लिए हम पनीर भी काट लेते हैं तब तक, क्योंकि वेजिटेबल्स के साथ ही तो पनीर को सॉटे करेंगे। तो यहाँ मैंने पनीर 200 ग्राम पनीर लिया है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग पीसेस कर सकते हैं, बट कढ़ाई पनीर में हमेशा पनीर जो है वो रेक्टेंगल शेप में जाता है। आप कोई भी शेप काट सकते हैं। अगर आपने बहुत सभी ने खाया है कढ़ाई पनीर ढाबा में या रेस्टोरेंट्स में, वहाँ पे हमेशा पनीर को लंबे आपने पीसेस देखे होंगे। बहुत आप अपने अकॉर्डिंग भी काट सकते हैं। बहुत लोग ट्रायंगल शेप को पसंद करते हैं या स्क्वायर शेप को, किसी भी शेप में काट सकते हैं। चलिए पनीर भी कट चुका है, अब हम अपनी वेजिटेबल को सॉटे करेंगे। सबसे पहले यहाँ मैं घी लूँगी। अगर आपको घी नहीं पसंद है तो आप स्किप करके डायरेक्ट ऑयल ले सकते हैं। यहाँ मैंने 2 छोटे वाले चम्मच 2 स्मॉल स्पून्स घी लिया है। फिर यहाँ से 1 से 2 चम्मच मैंने ऑयल लिया है। दोनों को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे, पहले मिक्स करेंगे, गर्म होगा फिर वेजिटेबल्स डालेंगे अपने। सबसे पहले इसमें हम अपने प्याज डालेंगे, उसको हल्का सा भूनेंगे। प्याज का सिर्फ कच्चापन जाए तक भूनना है हमें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ उसका लाइट ब्राउनिश जो होता है ना वो करना है। अगर आप चाहें उसको अगर अलग ना हो पाए तो आप इस टाइम भी प्याज को जब भूनेंगे तब भी आप अलग अलग कर सकते हैं। जब प्याज हो जाएगा, मैं 3 से 4 मिनट प्याज भूनना है, फिर हमें यहाँ पे शिमला मिर्च ऐड कर देनी है। शिमला मिर्च को भी हमें 4 से 5 मिनट भूनना है। जैसे वो अच्छे से भून जाएगा, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को भी सिर्फ हमें 4 से 5 मिनट ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। भूनने के बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। पहले भून लेंगे फिर नमक ऐड करेंगे। नमक बहुत ज़्यादा नहीं, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ मैंने 1 ही चम्मच डाला है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम था नमक। इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अगर आप ऐसे पैन को उठा के सॉटे करना चाहें वैसे कर ले। अगर आपको किसी स्पैचुला से करना है, मतलब कोई चम्मच से करना, तो आप उससे भी कर सकते हैं।
अब हम यहाँ पे अपने पनीर को ऐड कर देंगे। सारे वेजीज को एक साइड करने के बाद हम पनीर डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम होनी चाहिए, बहुत हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए। ये सब हमें मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। और जब भी आप इसको अच्छे से मिलाएं तो ध्यान रख, बहुत हल्के हाथ से मिक्स करें। ध्यान रखें कि पनीर आपका टूटे नहीं। मैं यहाँ पे वेजीज के साथ भी ऐड कर दे रही हूँ, थोड़ा सा अलग भी कर दूँगी। ये देखिए, बहुत हल्के हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। अगर ज़्यादा बहुत तेज़ से कर देंगे तो वो टूट भी सकता है। अब हम पनीर में थोड़ा सा नमक डालेंगे। मैंने कहा था आधे से कम मैंने उसमें नमक लाया था। यहाँ मैंने पनीर में भी नमक ऐड किया है। यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, नॉर्मल रेड चिली पाउडर नहीं कर रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से हमारा बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा कलर आता है। और यहाँ मैंने ऐड किया है कढ़ाई मसाला जो मैंने पीसा था। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। जिससे कि सारे मसाले पूरी वेजीज में और पनीर में अच्छे से मिक्स हो जाए। ऐसे सौटे करने से आपकी जो पनीर है वो टूटती नहीं है। अगर चम्मच से कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपका पनीर टूटे ना। ये देखा कितने अच्छे से पनीर पे आपका रेड कलर सा आ रहा है, रेडिश और हल्का सा। और हाँ, बगल में मैं अपनी ग्रेवी भी चेक करी, तो जब भी आप अगर दो काम साथ कर रहे हो तो ग्रेवी ज़रूर चेक कीजिएगा। जैसे ये देखिए, ग्रेवी अभी थोड़ी सी और भुनेगी। यहाँ मैं थोड़ा सा गर्म पानी डाल रही हूँ। अगर हल्का सा ड्राई खाना है तो पानी ज़रा सा भी ऐड ना करें। अगर हल्की सी ग्रेवी रखनी है तो यह पानी ज़रूर ऐड करें। मगर अभी ग्रेवी को थोड़ा सा और भुनेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हो चुकी है हमारी वेजीज़, बहुत अच्छे से भुन चुकी है। हमारी ग्रेवी भी ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम वेजीज़ और पनीर को इस ग्रेवी में ऐड कर देंगे। जब भी आप दोनों मिक्स करें ध्यान रखें बहुत आराम से डालें। आपका पनीर, फिर से मैं कह रही हूँ, पनीर टूटे ना। टूट जाता कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाना तो हमारे पेट के अंदर है, उसको मिक्स हो जाना है। मगर तब भी अगर हम किसी को सर्व कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए। और उसको बहुत धीमे धीमे हाथ से पूरी ग्रेवी को, इन वेजीज़ को अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, पानी अपने आप ही वो, अगर आपको नहीं है ना, पानी ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर आएगा, पानी और ऑयल आएगा ही आएगा। जब दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम यहाँ पे क्रीम मिलाएंगे। ये देखिए, हमारी ढाबा स्टाइल कढ़ाई पनीर ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखिए, देख रहे कितने अच्छे से इसको मिक्स करें हल्के हल्के हाथों से, कि पनीर भी ना टूटे और हमारी क्रीम पूरी ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए। जब उसको क्रीम डालने के बाद हमें 5 से 10 मिनट भुनना है। भुनने के बाद यहाँ मैंने 1 चम्मच कढ़ाई मसाला फिर से ऐड किया है। यहाँ मैंने 1 चम्मच ऐड किया है। अगर आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप कढ़ाई मसाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं।
यहाँ पे बहुत धीमी-धीमी हाथ से उसको मिक्स करना है, जिससे कि हमारी क्रीम और जो मसाला हमने ऐड किया बहुत अच्छे से पूरी ग्रेवी और सब में अच्छे से मिक्स हो सके। अब आप देख रहे होंगे हमारी जो सब्ज़ी है रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बहुत अच्छा टेस्ट भी आया है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ढाबा रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर। चलिए इसको सर्व करते हैं। यहाँ मैंने सर्व किया है खुद के लिए, जो मैंने सर्व किया है यहाँ मैंने लच्छे पराठा से खा रही हूँ मैं। आप किसी से भी खा सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।